हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब प्रेप प्लस में। हमने लास्ट दो वीडियोस में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन इसके बारे में डिस्कस किया था। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, दूसरा जिसमें हमने दो लेयर्स के बारे में बात करी थी, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है। इसके बाद अब तीन हैं जो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर वो दो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम तीसरे लेयर की बात करते हैं। तीसरा लेयर जो है वो है मेसोस्फेयर या मध्यमंडल। हमने ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसकी बात कर रहे हैं जो मेसोस्फेयर है यानी मध्यमंडल। ये होता है थर्ड लेयर। तो तीसरी लेयर हो गई है। सबसे पहला तो ये हो गया। यहाँ का जो टेम्परेचर, यहाँ इसकी जो हाइट होती है बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 50 to 90 किलोमीटर्स तक होता है। हमने देखा था ट्रोपोस्फेयर का 18 किलोमीटर तक, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो 50 किलोमीटर्स तक होता है। अब ये जो होती है ये 50 to 90 किलोमीटर्स जो होता है, ये इसका रेंज जो होता है मेसोस्फेयर का यानी मध्यमंडल का। तो ये आपका इतना हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो घटता है। जैसे हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है वो इन दो में हमने देखा था कि कहाँ पर घटता है इसी तरीके से, और कहाँ पे बढ़ता है दोनों में इसी तरीके से। यहाँ भी टेम्परेचर के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। करेक्ट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। मैंने कहा ये 50 से 90 किलोमीटर तक के बीच का जो एरिया होता है वो होता है। यहाँ पर आप समझिए कि जब ये 80 से 90 किलोमीटर वाले जो एरिया है वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पे -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर आपका इतना ज़्यादा घट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ध्यान रखिएगा जब भी हम मध्यमंडल की बात करते हैं ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर में आता है। सबसे ठंडा जो लेयर है ये है। अब ये कह रहे हैं कि जो मेट्रोइड्स होते हैं यानी जो उल्का पिंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहीं पर बर्न हो जाते हैं। यानी जब स्पेस से उल्का पिंड जो होते हैं इस लेयर में आते हैं तो यहीं पर ये बर्न हो जाते हैं। राइट। ये आपको ध्यान रखना है। उल्का पिंड कहाँ पे हो जाता है, बर्न यहीं पे हो जाता है, मेसोस्फेयर में ही बर्न हो जाता है। जब स्पेस से इस लेयर में एंटर करता है तो यहीं पर ये बर्न हो जाता है। ठीक है। इसके जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है। अब आपका ये जो सबसे ऊपरी लेयर हो जाता है, जैसे हमने दोनों में देखा था, ट्रोपोपॉज के लिए भी यहाँ पे ट्रोपोपॉज देखा था, स्ट्रेटोस्फेयर के लिए भी देखा था, इसी तरह से यहाँ पर जो होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं। तो ये है आपका मेसोस्फेयर यानी मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में जानने के लिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो सबसे पहले ये है कि ये कोल्डेस्ट लेयर होता है। करेक्ट। और ये जो होता है मेट्रोइड्स यहाँ से यहीं पे बर्न हो जाते हैं। देखिए आपको ये जो रेंज है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी का, कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होता है। हर एक जब हम डिस्कशन कर रहे हैं एक लेयर के बारे में तो हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक में जो होता है वो कौन सा लेयर होता है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल। अब इसके ऊपर वाला जो होता है ये होता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम तापमंडल हिंदी में कहते हैं। तापमंडल के साथ आप देख लीजिए ये 80 किलोमीटर्स तक तो हम 80 to 90 किलोमीटर्स तक तो हम यहाँ से चले गए। उसके बाद ये तकरीबन 640 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, 80 से 640 किलोमीटर्स तक का जो एरिया होता है वो होता है थर्मोस्फेयर इसके ऊपर। करेक्ट। तो ये आपका 640 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं। आपने देखा अभी तक 4 में से 2 जगह बढ़ रहा था, 2 जगह घट रहा था। करेक्ट। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर देखिए। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जो है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में हमने जो था इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं ताकि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो। चलिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब देखिए एक चीज़ इसमें जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते हैं विद्युत आवेशित परत। ये क्या होती है, विद्युत आवेशित परत होती है। यानी ये जो परत होती है ये बेसिकली चार्ज होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। ये जो लेयर होती है सौर विकिरण और उपस्थित रसायनों के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। अब ये क्या होता है, ये जो सौर विकिरण यानी जो आपका सन से जो लाइट आ रहा है उसके कारण, और वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं, इस चीज़ के मिलने के कारण ये जो लेयर है ये जो होता है लेयर का फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली इस लेयर के साथ एक चीज़ देखिए क्या होता है, ये कहता है कि जैसे सूर्यास्त होता है उसके साथ ये लेयर गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, बिकॉज ये सौर विकिरण के कारण ही जब रसायनों के साथ मिलती है, कुछ जो रसायन वहाँ पे उपस्थित होते हैं
उसके संपर्क में आने से ही ये लेयर बनती है। तो इसलिए जैसे ही सूर्यास्त होता है ना तो वो सौर विकिरण होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली जो होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है, इस लेयर में भी कुछ जो होते हैं वो अंदर, इसके अंदर भी लेयर्स पाए जाते हैं। हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लेयर्स पाए जाते हैं, जैसे DEFG ऐसा नाम होता है, लेयर D, लेयर E, लेयर F, लेयर G ऐसा करके इसका नाम होता है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है थर्मोस्फेयर में, तापमंडल या आयन मंडल, तापमंडल या आयन मंडल। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ से जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं वो इसी जो लेयर है, इस लेयर से ही ये क्या हो जाती है, फिर से वापस हो जाती है, यानी जिसको परावर्तित कर देती है वो लेयर जो होती है, और फिर से वो पृथ्वी पे आ जाता है। तो इस लेयर तक की रेडियो तरंगे जो होती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब यहाँ से जो होती है वो फिर से परावर्तित हो जाती हैं पृथ्वी की साइड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, विद्युत आवेशित परत होती है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड जो होता है यहाँ पर वो लेयर होती है। तो यहाँ का जो एयर भी होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ही एयर होता है। अब इसलिए ये क्या करता है, ये जो मेट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स यानी जो उल्कापिंड होते हैं, उनको पृथ्वी तक पहुँचने में रोकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज इसका एयर भी हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपका जैसे स्पेस से ये एक्सोस्फीयर होता है, सबसे बाहरी वाला जो हो गया लेयर। इसके बाद ये क्या होता है, इस एक्सोस्फीयर के बाद ये जो होता है स्पेस में मिल जाता है बेसिकली, ये वाला लेयर। तो अब मैंने कहा मेजोस्फीयर में जब हम बात कर रहे थे मेट्रॉइड्स की, तो मेट्रॉइड्स अगर स्पेस से आएंगे ऑब्वियसली, तो ऊपर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेजोस्फीयर में आते थे तो वो बर्न हो जाते हैं, यहाँ पर तो बर्न ही हो जाते हैं अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। वैसे क्या करता है, ये जो थर्मोस्फीयर होता है वो उल्कापिंड को यहीं पर रोक देता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो परत होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, और वहाँ का जो एयर होता है यहाँ, वहाँ पर जो अब इन्वायरमेंट हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। सो क्या होता है, जो भी हमारा उल्कापिंड होता है उसको यहाँ पर पहुँचने ही नहीं देती है, बेसिकली रोकती है। अगर यहाँ से ये पास भी कर जाती है तो यहाँ पे ये बर्न हो जाती है मेजोस्फीयर में, तो वो पृथ्वी तक नहीं आती। हालांकि आने को आती हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन का काम करता है बेसिकली। चलिए, अब इसके बाद इसमें आपका ये तो कंप्लीट हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, इसको आयन मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होते हैं वो ये लेयर होती है, और यहाँ पर उसका एयर जो होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो इसीलिए इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। तो ये थर्मोस्फीयर में आयन मंडल, इतना ही आपको जानना था। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल। सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर का। ठीक है, तो ये आपका ये आउटर मोस्ट कह लीजिए, अपर मोस्ट कह लीजिए। आउटर मोस्ट कहेंगे तो बाहरी आपको समझ में नहीं आएगा किधर साइड से बातें कर रहे हैं। सो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर। सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो ये होता है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ट्रोपोस्फेयर से। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और उसके बाद फिर आपका स्पेस में ये मिल जाएगा। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है एक्सोस्फेयर का, वो टेम्परेचर तकरीबन 5568 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5568 यानी 5568 डिग्री टेम्परेचर। आप समझ लीजिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ भी टेम्परेचर आपका हाई ही है। तब यहाँ से जैसे थर्मोस्फेयर में भी टेम्परेचर हाई था, यहाँ तो हाई है ही ऑब्वियसली। ठीक है, इसकी डेंसिटी, यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ की डेंसिटी कम होती है, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक ऊपर में फैला होता है। थर्मोस्फेयर के ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये थर्मोस्फेयर के अगर हम ऊपर की बात कर रहे हैं इस लेयर से, तो भी ये 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है, और उसके बाद फिर वो स्पेस में आपका मिल जाता है। चलिए, और इसी लेयर में, इसी एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे जो होते हैं वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेसिकली। और पाए क्या जाते हैं, या हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं इसी लेयर से फिर क्या होते हैं, ये आउटर स्पेस में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में वो मतलब एक तरीके से तैरने लगते हैं। तो इसी लेयर से ये अंतरिक्ष में जाके फ्लोट करने लगते हैं, स्पेस में जाके फ्लोट करने लगते हैं। करेक्ट। तो ये है आपका एक्सोस्फेयर के बारे में। सो आपको अब हमने इन वीडियोस में हमने सारा जो है एटमॉस्फेयर के बारे में कवर कर लिया। आपके एग्जाम्स में जितना भी कुछ पूछा जाता है मोस्टली हमने कवर कर लिया है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारा इन्हीं सब चीज़ों से आना है। ध्यान आपको किन किन चीज़ों का रखना है, आप सबसे ज़्यादा तो आप ध्यान रखोगे किलोमीटर्स के बारे में, आप ध्यान रखोगे कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर है, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हालांकि याद होता है लोगों को, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा इसके लिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में नाम इसका याद है तो ये एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम में ही बैठते हो, सो ट्रस्ट मी इन एग्ज़ाम। मैं बता देता हूँ,
ट्रस्ट स्टार्ट कर रहे हो TR, U मैंने छोटा लिखा है, कैपिटल नहीं है, फिर ST मैंने जो होता है वो कैपिटल लिखा है। अब TR सो ट्रोपोस्फेयर, U को छोड़ दीजिए, ठीक है। ST यानी यहाँ से हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, ये ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। और ME यानी आपका मेजोस्फेयर, तो यहाँ से मेजोस्फेयर वाला बात कर लिया। IN यानी आयोनोस्फेयर, यानी आयोनोस्फेयर का मतलब हो गया ये वाला आयन मंडल, थर्मोस्फेयर इसको कहते हैं। और एग्जाम से EX हो गया, सो EX इज एक्सोस्फेयर। सो बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में ही बैठते हैं हमेशा। जो आप अगर प्रिपेयर करें तो पेपर देना तो एग्जाम के लिए जाते हैं, तो उसमें आप याद रख सकते हैं। ट्रस्ट मी इन एग्जाम एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, ताकि आप नंबरिंग ना भूलें कि कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है। बहुत सिंपल सा टॉप क्वेश्चन अगर ऐसा आता भी है तो, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने बताया। सो दिस इज़ वेरी लाइक यूज़फुल, आपके लिए एक टूल हो जाएगा कि चलो हमें याद रहता है। दूसरी चीज़ तो आपका ध्यान रखना है आपको कि आप कौन से लेयर का जो है वो कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लेयर में टेम्परेचर जो है वो ऊपर जाने के साथ घटती है, टेम्परेचर जो है ऊपर जाने के साथ बढ़ती है। अगर आपने दोनों वीडियोस, एटलीस्ट इस वीडियो और इसके पहले वाले वीडियो दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये था अपना टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड करा पाऊँ। एल्स अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो आपके ग्रुप D के लिए जो आपके जो सिलेबस है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कराता चाहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।